आज उम्मत ने निकाह को इतना महंगा कर दिया, तो कारगुजारी सुन लीजिए। आज मैं बात क्यों रख रहा हूँ आपके सामने। अभी हाल ही में कुछ जिम्मेदारों की नशिस्त हुई, मीटिंग हुई, उसमें कारगुजारी सामने आई कि 2 सगी बहनें होटल में पकड़ी गई। इत्तला मिलने पर ये जिम्मेदार साहब, आलिम साहब, मौलाना साहब अपनी टीम के साथ पहुंचे। पहुंचने के बाद उन बच्चियों से बात की, ओ मेरी कौम की बच्चियों, क्या तुम अल्लाह रसूल को नहीं जानती? कौन सी चीज थी, कौन सी मजबूरी थी कि तुम इस हराम कारी पर सगी बहनें होने के बावजूद अपनी गैरत को बेचते हुए अपनी इस्मत फरोशी पर मजबूर हुई? हमारा नौजवान तो जोशीला होता, कैसा करता हो, ऐसा कुछ सुनने में आया तो वहां जाता मारो मारो। बाबा पहले बहन पे चला अपनी, बहन तेरे कंट्रोल में नहीं, बीवी तेरे कंट्रोल में नहीं, बेटी तेरे कंट्रोल में नहीं। इस तरह का हाथ तवा गरम मिला तो बस सेक डालते हैं हाथ। ये अच्छी बात नहीं है। अखलाक से, मोहब्बत से अगर इस तरह का मामला भी सामने आ गया ना, तो उसको अखलाक और मोहब्बत से निपटो, उसकी जड़ तक जाओ। मजबूरी क्या थी? बड़ों की तरफ से ये हुक्म हो रहा है, समझो पहले कि कौन सी मजबूरी थी कि उसने कदम उठाया। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब अक्सर कहते ना कि हमने एक ताइफा के थिरकते हुए पैरों की झनकार, घुंघरों की झनकार तो सुनी, अल्फाज कुछ अलग थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कौन सी मजबूरी उसको यहां तक लाई है। उसकी गुर्बत, उसकी परेशानी, उसकी मजबूरियां, उसकी भूख, उसके बाप की माजूरी, उसके बाप का गरीबपन, पता नहीं क्या हो सकता है। आज हमने निकाह को महंगा कर दिया। उन बच्चियों ने जवाब दिया, ओ मौलवी साहब, ओ मुफ्ती साहब, अल्लाह को हम भी जानती हैं, दीन को हम भी जानती हैं, हमें भी पता है जन्नत है, दोज़ख है, लेकिन हुआ ये कि हमारा बाप एक गरीब आदमी है, बहन का रिश्ता नहीं हो रहा था। अब जब बहन का रिश्ता हुआ तो होने वाले भाईजान ने और उनके घर वालों ने एक शर्त ये रखी, इतनी बड़ी फहरिस्त दे दी, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त। मेरा बाप एक गरीब आदमी है, कहां से लाता? हम गए मुसलमानों के अहले सरवत के पास, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000 दिए, इससे ज्यादा क्या देते। लेकिन उसी असना में ये जो बाकायदा साजिश के तहत चल रहा है ना कि मुस्लिम बच्चों को कैसे मुर्तद किया जाए, उनकी टीम काम कर रही है। इकबाल जो कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा मिसरा कहीं वो कर रहा हूं कि देख अपनी सादगी औरों की अय्यारी भी देख, इस तरह कुछ कहा कि उनकी अय्यारी के तहत तो बराबर काम कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, और हमारी सादगी है कि नहीं, चलते रहता है। अब अल्लाह नवाजा हमको तो करके हम कर ले रहे हैं, करके लंबे चौड़े खाने दाने कर ले रहे, करके बड़ी बड़ी लॉनों में खूब दिखावा कर ले रहे। कैसा हो बेटी हमारी ऐसा? अरे बेटी की मोहब्बत में नहीं कर रहे हैं, क्यों बच्ची के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? अगर ऐसा ही है तो उतना पैसा बेटी को देकर दिखाओ, तब मानूंगा मैं आपसे। अमीर साहब दर हकीकत अपनी शान बगाड़ने के लिए कर रहे हैं, नाम बेटी का ले रहे हैं। इतनी बेटी से मोहब्बत है तो उतना पैसा दे दो ना। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अक्लमंदी से काम लिया है। मुझसे खुद कहा है कि मौलाना मैंने पूरा बजट निकाला, अगर आधे शहर तक मेरी पहचान है, पूरा शहर जानता है, लेकिन दावत तो मुझे आधे शहर को देना पड़ती, वो भी मैं कर लेता। आप तो जानते अल्लाह ने नवाजा है। मैंने कैलकुलेशन लगाया कि भाई मैं क्यों ऐसे खाने दाने करूं, जब मैं खुद दीन का नाम लेता हूं, जमातों की दावत करता हूं, बैठता हूं, मरकज में जाता हूं, दीन की बात करता हूं, और मेरे ही घर में अगर ऐसा होगा तो ये क्या, ये तो मुनाफिकत होगी। मैंने जो रकम का कैलकुलेशन लगाया कि इतने पैसे में मैं इतने लोगों को खिला सकता था, उसका सिर्फ आधा मैंने ईमानदारी से बच्ची के हवाले किया, बल्कि हवाले इस माना में किया कि वालुज में दामाद को एक फैक्ट्री डाल के दी, उसकी मालिका मैंने बेटी को बनाया। मैं भी शरीयत से वाकिफ हूं, यानी उसकी जो मालिका रहेगी वो कौन रहेगी? बच्ची रहेगी, लेकिन करता धरता तो दामाद होगा ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और मशक्कत कर रहा है दामाद, 3 से 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है। वो तो खाना खिला देता, खाना खा पी के मोकले हो जाते ना, वाह साहब, वाह मौलवी साहब, वाह पटेल साहब, अरे क्या बात है, अरे मजा आ गया। बेटी का क्या हुआ? बेटी तो परेशानी है बेचारी। ये सब जो हो रहा है ना,
इसके लिए हम क्या समझते कि अच्छा हम सिर्फ सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं, हम गुनाह भी कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ पकड़ का जरिया भी पैदा कर रहे हैं, खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं हम लोग, याद रखो। तो उस बच्ची ने कहा, ओ मौलवी साहब, ओ मुफ्ती साहब, हम भी जानती हैं जन्नत है जहन्नम है, अल्लाह की पकड़ है, बाप गरीब था, बाप की मजबूरी यहाँ तक ले आई, अब बहन का रिश्ता जो बड़ी मुश्किल से हुआ, अगर होने वाले भाईजान की या उसके होने वाले ससुराल वालों की अगर ये फरमाइश पूरी ना की जाए तो बहन फिर न जाने और कितना अरसा बैठी रहेगी। वो मजबूरी लाई है हमको यहां तक, बहन के निकाह के लिए सगी बहनों को अपना बदन बेचना पड़ रहा है, अलियाज़ुबिल्लाह। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो लंबे चौड़े खाने दाने करके शादियां करते हैं ना, वो सब जिम्मेदार है। 6 आमाल का नाम है मसनून निकाह, इसके बाहर कुछ नहीं। जिसने इसके बाहर शुरू कर दिया उसने अल्लाह को नाराज किया, रसूलुल्लाह को नाराज किया। लंबे चौड़े खाने दाने, बड़े बड़े मंडपें, बड़े बड़े लॉन्स, 3-4 दिन पहले हैदराबाद से पकवान पकाने वाले आ रहे हैं, आमतौर से फिजा चल रही है ये। अल्लाह मेरी आपकी सभी की हिफाजत फरमाए, जहां जहां इसके वायरस लग गए अल्लाह उनको पाक साफ फरमाए। वायरस ही लग रहे हैं ना, दीन शरीयत तो समझ में नहीं आ रही, अपने नफ्स की परस्तिश बराबर समझ में आ रही है। अरे कुछ नहीं होता, चलता चलते रहता, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, हम तो पाबंद है ना हुजूर के, सारी जिंदगी पाबंद है अल्लाह रसूल के हुक्मों की। तब हैदराबाद से खाने दाने वाले 3-4 दिन खाने दाने, क्यों? परसों बच्ची की शादी, आज पहले दिन बकरा बनेगा, दूसरे दिन कबाब बनेंगे, तीसरे दिन और कुछ बनेगा, अब शादी के दिन स्पेशल रहेगा, अपनी शान बताना है ना। ये तो करने वालों की बात हुई, अब जरा सा चरका भी ले लीजिए, हाँ मिजाज में है। और वो हम जरूरी समझते, जैसे बुढ़े बड़े कहते थे ना कि भाई जरा सा ठेसा कभी कभार खा लिया करो, तो जरा बहेगा ना तो सब निकल जाएगा, बहता है ना उसके बाद। तो ठेसे के तौर पे सुन लीजिए कि करने वाला तो कर रहा है 3-3 दिन पहले खाने दाने, लेकिन दूसरी तरफ बेगैरतों की भी कमी नहीं है, बेशर्मों की तरह बराबर खाए जा रहे हैं। क्यों? नहीं, दोस्ती है ना, वो बुलाए तो जाना पड़ेगा ना। अरे अल्लाह रसूल को देखो कि अल्लाह राजी होता है कि नहीं होता, कहीं अल्लाह रसूल नाराज ना हो जाए। अल्लाह दुनिया में महशर के दिन रसूलुल्लाह कई चेहरे अनवर ना फेर ले मुझसे, ये नाराज होता है दोस्त तो होता रहे, बल्कि उसको कहो ना, देख मेरे भाई तेरी मेरी दोस्ती और बुनियादों पर, लेकिन ये तो गलत हो रहा है ना भाई। इस्लाम ने ऐसी शादी की इजाज़त नहीं दी है, अगर ऐसी हम करेंगे तो ये तो शादियां महंगी हो जाएगी, जब महंगी हो जाएगी तो उम्मत में निकाह मुश्किल हो जाएगा और जिना आम हो जाएगा, नौज़ुबिल्लाह। तो कहीं ये भी तो जिम्मेदार हुए ना उसके लिए, बात आई समझ में भाई। तो बेगैरतों की तरह जाते हैं, खाते हैं, मजे उड़ाते हैं, मजलिसें लगाते हैं, खिलाल करते हुए बैठे हैं, घोटते हुए, हाँ और बहुत माशाल्लाह, आज तो देखने का काम नहीं रहा। अरे इन बेगैरतों को कौन समझाए भाई, अल्लाह ही रहम करे भाई, अल्लाह रहम करे। अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करो, सुन्नतों की गैरत पैदा करो, वरना बेटियां ऐसे ही लुटती जाएगी, बिकती जाएगी, अपने बदन को बेचने पर मजबूर होती चली जाएगी। हाल ही में और करीब के शहर का एक वाकया, नाम नहीं लूंगा कौन सा शहर, जब इनको इत्तला मिली पूरी टीम के साथ जब पहुंचे, उस बच्ची ने कहा क्यों मेरी जिंदगी मुझे अख्तियार है। बच्चियां भी तो ढीठ हो गई, तरबियत की कमी एक अलग पहलू है, लेकिन ये भी उसका एक रीजन हो रहा है। उसने कहा कि खबरदार मेरी जिंदगी है। इन्होंने कहा मेरी बच्ची क्यों तू ये कदम उठाने पे मजबूर हुई? कहा कि मुझे उससे मोहब्बत है, उस गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत है। इन्होंने कहा कि ज़रा मामला कुछ और लग रहा है, अल्लाह रसूल का हवाला दिया, आखिरत का खौफ, थोड़ी देर ऐसी काउंसलिंग की। कहा कि बेटा हम चले जाएंगे, तू सिर्फ अल्लाह की कसम खाकर बोल दे कि तुझे उससे मोहब्बत है, बस इतना सुनना था। बच्ची धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दी और कहा कि मौलाना मुझे कुछ मोहब्बत नहीं है, मेरा बाप कई दिनों से घर में फरीश पड़ा हुआ है, घर में खर्चा नहीं है खाने दाने के लिए। उसी असना में इसने मुझसे दोस्ती की और दोस्ती के बाद ये माहाना हफ्तेवारी मुझे खर्च देता है, इसलिए मैंने अपने आप को इसके हवाले कर लिया है। अलियाज़ुबिल्लाह। शादी की सूरत तो पैदा नहीं हो रही है, घर में हालात बिगड़े हुए हैं, बाप माजूर है, गरीबी से रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अब क्या करती मैं? जो मुझे लगा, जिसने मुझे लिफ्ट दी, मैंने अपने आप को उसके हवाले किया। मेरे भाइयों, हालात इस तरह से बिगड़े हुए हैं।
हम सबको चाहिए कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में ले आएँ, उस पर चलने की कोशिश करें। चाहे निकाह का मामला हो, तिजारत का मामला हो, ख़ास करके इस वक्त जो मुहिम चल रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि भाई आसान निकाह को आसान बनाओ। और एक आखिरी गुजारिश आपसे, इस सिलसिले में मैं किसी दर्जे में लड़की वालों को माजूर और मजबूर समझता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उनका कुल्ली तौर पे सही है, थोड़ा सा वो बेचारे कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेना चाहिए लड़के वालों ने कि नहीं भाई देखो इस तरह से हम निकाह करेंगे। तो देखिए आप ये बोलने की बातें हैं साहब कि नहीं लड़के वाले अपनी खुशी से कर रहे हैं ना, नहीं नहीं नहीं, आप खुद उनके लिए सहूलत पैदा कीजिए, आसानी पैदा कीजिए, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ। चुप चुप नहीं, चुप चुप कौन सा होता नहीं, वैसे हमारे कुछ नहीं, अपन तुमको जो देना है दो, ये चुप चुप है। चुप चुप नहीं, रियलिटी के साथ कि नहीं नहीं साहब वो आपकी बच्ची है, जिंदगी पड़ी हुई है, आपको कुछ करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, आपका इख्तियार रहेगा। हालांकि बाप को तो करना चाहिए बेटियों के लिए, वो एक अलग बात है, फर्ज वाजिब है उस पर, एक अलग मसला है। लेकिन लड़के वालों का ये रहे कि अब तो वो हमारी बेटी है ना, हम लेकर जा रहे हैं उसको, उसने सलूक सारी जिंदगी चलता रहेगा। लेकिन इसी मौके पर जो आप कह रहे हैं ये सब कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, तो नहीं नहीं भाई, निकाह तो सादगी से हम करना चाहते हैं, अल्लाह को मनाना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। ये स्टैंड किसने लेना? लड़के वालों ने। तो लड़के वाले खुद आसानी कर, हाँ बहुत कम है लेकिन है ज़रूर। मैं ये भी कह देता हूँ लड़के वालों के सख्त स्टैंड के बावजूद भी बाज़ लड़की वाले महज अपनी शान बगाड़ने के लिए मानते ही नहीं। मेरे पास वो कारगुजारियाँ भी है, तो एक अलग बात है, अब उसका क्या करेंगे भाई, उसका तो कोई इलाज ही नहीं। यानी ये तो बहुत ही आगे की बात होगी, करेला नीम चढ़ा जैसा हो गया फिर तो ये मामला कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह आपको लड़के वाले ऐसे दे रहा है जो चाहते हैं कि मसनून तरीके पर निकाह हो, तो लड़के वालों ने फ़ौरन लब्बैक करना चाहिए कि भाई बिल्कुल भाई बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, ज़िंदगी पड़ी, हम अपनी बच्ची को जो भी हमको हमारे इख्तियार करेंगे हम। लेकिन उस पर भी कुछ ढीठ ऐसे होते हैं कि वो बोलते नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा। तो इस ढीठ पने को ख़त्म कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ ना बनिए। और जैसे सवाब जारिया होता है ऐसे ही गुनाह जारिया भी होता है, गुनाह जारिया का ज़रिया ना बनिए। अल्लाह मेरी आपकी सभी की हिफाजत फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपने मामलात को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।